यहीं पे लिखते हैं ना, गिवन डेटा, गिवन क्या क्या है, गिवन डाटा। M1 कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको सवाल करवाने जा रहा हूँ ताकि फ्रिक्शन फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कैसे कैसे वर्क होते हैं, यानी कि वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का कैसा नेचर होता है। तीन ही तो नेचर है ना वर्क का, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले मैक्सिमम हम ये मान के चल रहे हैं कि ये फोर्स लगा है और ये सारा एक साथ चल रहा है, ये हमेशा मान के चलो भैया, और हम भी ऐसे ही मान के चलते हैं। तो क्या हुआ कि साथ में चल रहा है, यानी कि इस पर फोर्स कितना, एक्सेलरेशन कितना होगा, E बराबर F बाई M। तो यहाँ पे M टोटल होगा M1 प्लस M2, है ना। तो F अपान M1 प्लस M2, क्योंकि साथ साथ चल रहा है तो टोटल मास, ठीक है। देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है भाई, साथ में जा रहा है। तो अब ध्यान से चलो देखा जाए कि क्या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से M1 भी जा रहा है क्या, क्योंकि हम उस पर तो फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं एक्चुअल में, वो तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना। तो M1 पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, वही होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो M1 के ऊपर देख लो, यहाँ पे ये है अपना M1, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम F मैक्स, ठीक है, F लिखते हैं ना, चलो मैक्स कर देते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम ही फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है। तो क्या होगा, म्यू इंटू एन, नॉर्मल फोर्स mg के इक्वल होता है म्यू इंटू एम इंटू जी। तो यहाँ पे वैल्यू रखो ना, देखो कितना 0.4, m कितना दिया है 5 kg, 20 न्यूटन, हाँ 20 न्यूटन। यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है बिटवीन M1 एंड M2 के सरफेस के बिटवीन, है ना, यही तो है सरफेस ऑफ M1 एंड M2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि ये फ्रिक्शन फोर्स, यानी इस M1 पर फ्रिक्शन फोर्स इधर ही तो लगेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला खींच रहा है, देखो ध्यान से ऐसे जाएगा, तो यानी इसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इसको साथ में लेके जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यानी कि M1 पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, यही है F। बट अगर हम 20 से देखें तो 20 न्यूटन जो है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, और इसको ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट होने के लिए कितना फोर्स चाहिए, यानी इस M1 को एक्सेलरेट होने के लिए कितना फोर्स चाहिए, यानी कि F1 फोर्स कितना चाहिए, है ना। ये एक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, देखो यहीं पे हमने निकाला था। तो क्या है कि M1 इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या होगा 10, यानी कि 10 न्यूटन चाहिए। और ध्यान से देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है 20 न्यूटन, यानी कि ये M1 साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि जो ये फ्रिक्शन फोर्स है, जो ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम 20 न्यूटन तक लगाया जा सकता है, लेकिन हमें ज़रूरत कितनी है 10 की। तो समझ में आ रहा है, यानी कि खूब आराम से वो चला जाएगा। चलो अब M1 को देख लो, M1 पे मैं अलग अलग दिखा दूं ताकि कंफर्म रहे। फ्रिक्शन फोर्स कितना 10 न्यूटन से काम चल जाएगा, क्यों, क्योंकि पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, यानी ये फिसलेगा नहीं, ठीक है। तो अब जब बड़ा वाला फ्रिक्शन ये रहेगा M2 जो है M2, उस पर कितना, देखो ये तो फोर्स F इधर लग रहा है ना, बट फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, इतना ही भाई। इस पे जितना फोर्स फ्रिक्शन इतना लगेगा उतना ही तो इस पे अपोजिट में लगेगा, तो वही होगा 10 न्यूटन, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक होंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टैटिक फॉर्म में उसके साथ साथ चला जा रहा है ना। तो स्टैटिक ऑन M1 एंड वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन M2, क्वेश्चन मार्क है ये दोनों, हाँ। अब फिर वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन सिस्टम, सर सिस्टम क्या है बताते हैं, सिस्टम यानी कि ये पूरे सिस्टम पर वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि M1 पर, पहला यही क्वेश्चन है, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन M1, ठीक। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन M1 यहीं पे निकाल लें, फार्मूला ऑफ वर्क डन F डॉट डी कॉस थीटा, फार्मूला ऑफ वर्क डन यू नो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उनके बीच के एंगल का कास, है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही इस पे देख लेते हैं, यानी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना 10 मीटर तक, यानी 10 मीटर तक ही लेके गए हैं, उसमें देखा जा रहा है वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, तो कितना होगा
यानी कि पहला पे है तो F1 ऐसे लिखते हैं, वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन M1 सो 1। अब कितना फोर्स 10 न्यूटन लिख दें वैल्यू के साथ या बिना वैल्यू, ठीक है चल डी cos 0, ध्यान से देखो Fs इसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होगा 10 मीटर जो है, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो उनके बीच का एंगल 0। सो cos 0 की वैल्यू सॉरी -1 नहीं होगा, 1 होगा। cos 0 की वैल्यू +1 होता है, 180 की वैल्यू माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 10 न्यूटन और ये 10 मीटर, कितना आया 100 जूल आया। ध्यान से देखो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो पॉजिटिव में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो वर्क डन बाई सेकेंड, वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन M2 कितना Fs डी डिस्प्लेसमेंट cos 180। कैसे भाई साहब ये कैसे हो गया 180? ध्यान से देखो, हमें इस से मतलब ही नहीं है, हम तो फ्रिक्शन फोर्स से वर्क डन निकाल रहे हैं, इस फोर्स से हमें नहीं लेना देना। हम जब इसकी बात करेंगे तो करेंगे भाई, है ना। तो देखो ये है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस साइड में और डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। और cos 180 की वैल्यू भी होती है -1, तो पूरा का पूरा वर्क डन आ जाएगा माइनस में, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 10 अगुड़े 10 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 100 जूल, बट -1 का भी तो मल्टीप्लाई होगा, यानी ये माइनस माइनस ये हो गया वही यही चीज़, ठीक है। तो अब क्या है कि ये देखो निगेटिव में आया, यानी कि वर्क डन जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस पर लगा है, वो जो वर्क डन किया है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस पर, वो निगेटिव में किया है और इस पर पॉजिटिव में, ठीक है। तो देखो अब सेम, यानी कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन सिस्टम, यानी कि ये दोनों ही तो सिस्टम है, सिस्टम होता ही है, मल्टीपल पार्ट्स को जब मिला दिया जाए उसको बोलते हैं सिस्टम। तो यहाँ पे दोनों को मिला दो, यानी कि वर्क को हम जोड़ सकते हैं, यानी टोटल फ्रिक्शन फोर्स यानी टोटल वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना होगा। देखो ये माइनस आई है प्लस में, यही तो पहले आया था प्लस माइनस, यानी कि टोटल। तो यहाँ पे बड़ी अमेजिंग बात आई एक, ध्यान से समझो इस बात को और इसको नोट बना के लिख लो। नोट में ये लिख लो कि वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड 0। नोट 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 लिख लो वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, यानी कि ऑल 3 टाइप ऑफ नेचर वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मिलता है हमको, तीनों नेचर मिल गया वर्क का। और जब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ध्यान से देखो तो इंटरनल फोर्स है, हम बाहर से उसको ला ही नहीं रहे हैं। जब हम कुछ कर रहे हैं इधर हलचल मचा रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहे हैं, तो अपने आप जनरेट हो जा रहा है। 2 जिसमें 1 जान साथ में जाने के लिए, है ना, ठीक है। अपने प्रेमिका को पकड़ जैसे तो मेरा दिमाग कहीं और चला गया, आ गया टू द पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन सिस्टम है ये ऑलवेज 0 होगा, किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से। यानी नोट करके एक पॉइंट और लिखो कि वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल टू 0 बिकॉज ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, वो इंटरनल फोर्स जनरेट हो रहा है और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है सिस्टम पर। पूरे सिस्टम को देखा जाए इक्वल एंड अपोजिट, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट भी सेम, यानी नेट फ्रिक्शन फोर्स 0 लग रहा है। और सिस्टम पर टोटल देखना एक पे नहीं तो गड़बड़ जाएगा, सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए द वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन सिस्टम इज ऑलवेज 0।